जय श्री राम। आपका रामचरितमानस में स्वागत है। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। जप जोग वैराग्य तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात तो रावण को कहीं से कहीं तक सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। आपन उठ धावई रहई न पावई, धरि सब घालई खीसा। यदि स्वयं कहीं से यह बात सुनाई पड़ जाती तो वह स्वयं उठकर खड़ा हो जाता था उसे विध्वंस करने के लिए। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि कहीं से कहीं तक कानों में सुनने को कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था। संसार में धर्म की बात तो कहीं सुनने को मिल ही नहीं रही थी रावण के राज्य में। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। यदि गलती से उसके राज्य में कोई वेद और पुराण पढ़ता नजर आ जाता था तो उसे वह अत्यधिक त्रास देकर देश निकाला कर देता था। बरन न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिन्ह के पापहि कवन मिति। अर्थात राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन तो नहीं ही किया जा सकता है, कुछ बयान ही नहीं किया जा सकता है कितना अत्याचार वे लोगों पर कर रहे थे। क्योंकि हिंसा पर उनकी प्रतीति है, उनको पापों का क्या ही ठिकाना है, उनके पापों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बाढ़ है खल बहु घोर चुआरा, जे लंपट पर धन पर दाना। जैसे पराये धन और पराई स्त्री पर मन चाहने वाले चोर, जुआरी और दुष्ट लोग इतने अत्यधिक बढ़ गए थे। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। और रावण के राज्य में माता पिता को कोई देवता नहीं समझता था और गुरुओं से तो खुद ही सेवा करवाने में लगे हुए थे सब। जिनके यह आचरण भवानी, ते जान हो निश्चर सब प्राणी। भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, जिसका इतना इतना विपरीत आचरण है वह राक्षस ही उसे समझना चाहिए। अतिशय देखि धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। इतने अधर्म और ग्लानि को देख करके पृथ्वी माता अत्यधिक व्याकुल और भयभीत हो रही हैं। गिर सिर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। पृथ्वी कह रही है कि मुझे अपने सिर पर इतना बड़ा समुद्र, पहाड़ और नदियों को धारण करना इतना बोझ नहीं लग रहा है जितना कि परद्रोही यानी कि दुष्ट लोगों को धारण करने पे लग रहा है। सकल धर्म देखई विपरीता, कहि न सकई रावण भयभीता। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है पर रावण के भय से कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। माता पृथ्वी व्याकुल होकर के गौ का रूप धारण करती हैं और वहां जाती हैं जहां पर मुनि और सभी देवता छिपे हुए थे। निज संताप सुनय अस रोई, काहू ते कछु काज न कोई। और माता माता पृथ्वी वहां पर जाती हैं और सभी देवताओं और मुनियों से अपनी व्यथा को रो करके कहती हैं, परंतु कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। धन्यवाद।